वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में सहर्ष स्वीकारा है कविता के प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, इस कविता के कवि का नाम। तो इस कविता के कवि का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। जी हां, सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। गजानन माधव मुक्तिबोध। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कविता में क्या बताया गया है? सहर्ष स्वीकारा है कविता में क्या बताया गया है? तो सहर्ष का मतलब क्या होता है? सहर्ष का मतलब होता है खुशी से, आनंद पूर्वक। स्वीकारा है का मतलब एक्सेप्ट किया है। तो कवि ने अपने जीवन में क्या खुशी से एक्सेप्ट किया है? ऐसी क्या बात है कवि के जीवन में जो उसने बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट कर ली? ठीक है, और क्यों कर ली देखिए। तो आप क्या लिखोगे? यह प्रश्न आपका बहुत जगह काम आएगा। कविता में बताया गया है कि, कविता में बताया गया है कि कवि के जीवन में सुख आए या दुख आए, अमीरी आए या गरीबी आए, वह हमेशा खुश रहता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि कवि ने अपने जीवन में किन चीजों को खुशी के साथ एक्सेप्ट किया है। किन चीजों को? कवि के जीवन में सुख आए या दुख आए, अमीरी आए या गरीबी आए, वह हमेशा खुश रहता है। अब क्यों रहता है उसका जवाब देखिए। कवि इसलिए खुश है क्योंकि वह जैसा भी है उसकी प्रिया को प्यारा है। यानी कि कवि जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करता है उसने कवि को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है कि कवि जैसा भी है अपनी प्रिया को प्यारा है। अब ये प्रिया कौन है? आपको लग रहा होगा, भले ही यहां पे अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि प्रिया कौन है, तो कविता में कहीं पर ये क्लियर नहीं बताया गया है कि ये प्रिया कौन है। ठीक है, तो आप लिखोगे कि प्रिया कौन है, यह रहस्य की स्थिति है। क्योंकि कविता में कहीं पर भी ये एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि ये उसकी प्रेयसी है। ठीक है, आपको पढ़ के ऐसे ही लगेगा कि कवि अपनी प्रेमिका से बातें कर रहा है, लेकिन कविता में वो क्लियर नहीं किया गया। तो अगर पूछते हैं कि कवि की प्रिया कौन है, तो आप लिखोगे कविता में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रिया कौन है, यह रहस्य की स्थिति है। यह बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न है कि कविता में क्या बताया गया है कि कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में सुख आए या दुख आए, अमीरी आए या गरीबी आए, वह हमेशा खुश रहता है। और क्यों रहता है? क्योंकि वह जैसा भी है अपनी प्रिया को प्यारा है। ठीक है, उसके बाद देखिए टिप्पणी कीजिए। ये चार वर्ड है, मतलब गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता और ममता के बादल। तो आपने इन चार चीजों पर टिप्पणी करनी। इनका मतलब क्या है? तो गर्बीली गरीबी का मतलब क्या है? कवि कहता है कि मैं गरीबी से गुजर रहा हूं, लेकिन मुझे गरीबी से डर नहीं लगता, मुझे अपनी गरीबी पर गर्व है। तो समझ गए होंगे आप, गर्बीली का मतलब होता है गर्व, और गरीबी का मतलब क्या है कि कवि कह रहा है कि मुझे गरीबी से डर नहीं लगता, मुझे तो अपनी गरीबी पर भी क्या है, एक प्रकार से मतलब गर्व है। क्यों? क्योंकि वह जैसा भी है उसकी प्रिया को प्यारा है। उसके बाद भीतर की सरिता। सरिता का मतलब होता है नदी। तो यहां पे कवि के अंदर किस चीज की नदी बह रही है? तो कवि के अंदर विचारों की नदी बह रही है। इन विचारों को भीतर की सरिता कहा गया है। ठीक है, तो भीतर की सरिता क्या है? कवि के अंदर चलने वाले विचार। उसके बाद है बहलाती सहलाती आत्मीयता। देखिए, कवि पर उसकी प्रिया का बहुत गहरा प्रभाव है, उसे इस प्रेम में बहुत आनंद आ रहा है। यानी कि ये जो प्रेम है ये कवि को बहला भी रहा है, सहला भी रहा है और उसको आत्मीयता भी दे रहा है। ठीक है, तो कवि पर उसकी प्रिया का गहरा प्रभाव है। ठीक है, उसे इस प्रेम में बहुत आनंद आ रहा है। और उसके बाद ममता के बादल, इसमें लिखोगे जिंदगी में हर समय अच्छा नहीं होता है,
प्रिया ही कवि को सहारा देती है। ममता के बादल क्या होता है? ठीक है, ममता के बादल वही होता है जब हम मुसीबत में होते तो हमको कोई ममता प्रदान करे। तो यहां पे लिखोगे जिंदगी में हर समय अच्छा नहीं होता है, तो प्रिया ही कवि को सहारा देती है, यानी कि ममता के बादल का काम भी कर रही है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, कवि चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में क्यों खोना चाहता है? यानी कि कवि अपनी प्रिया का चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में क्यों खो जाना चाहता है? वो तो अपनी प्रिया से इतना प्रेम करता है, फिर वो उसको क्यों भुला देना चाहता है? तो आप लिखोगे कवि को डर है कहीं उसकी प्रिया का प्रेम उसे कमजोर ना बना दे, वह अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहा है। समझ गए होंगे आप कि कवि को यह डर है कि उसकी प्रिया का प्रेम उसे उसके लक्ष्य से दूर ना कर दे, है ना, कहीं वह अपने भविष्य से, अपने लक्ष्य से दूर ना हो जाए। और नीचे लिख देना, इसलिए वह अपनी प्रिया को भूलकर अंधकार अमावस्या में डूब जाना चाहता है। मतलब वो अपनी प्रिया के प्रेम को इसलिए भुलाना चाह रहा है कि उसका प्रेम जो है, उसकी जो प्रिया है, उसका प्रेम उसको क्या बना रहा है? कमजोर बना रहा है। तो कवि को अपने भविष्य को लेकर चिंता हो रही है कि कहीं मैं अपने लक्ष्य से दूर ना हो जाऊं, इसलिए वो अंधकार अमावस्या में खो जाना चाहता है। अंधकार में कवि अपनी प्रिया को क्यों नहीं भुला पा रहा है? देखिए, तो इसमें आप क्या लिखोगे, कवि अपनी प्रिया को भुलाना चाहता है, लेकिन जितना ही वह उसे भुलाने की कोशिश करता है उसका प्रेम बढ़ता ही जाता है। अकेले में वह अपनी प्रिया को और भी अधिक याद करता है। अब जैसे कवि कहते हैं ना कि अगर हमारा कोई दुश्मन है तो आप उसको बहुत ज्यादा भूलने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आप उसे नहीं भूल पा रहे हो, है ना। अगर हम किसी इंसान के बारे में सोचना ही बंद कर दे, अब मैं अपने मन में सोच रहा हूं यार मैं इससे बहुत नफरत करूंगा, बहुत नफरत करूंगा, लेकिन सुबह शाम मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूं, तो मैंने उसे भुलाया क्या है? भुलाने का मतलब तो होता है कि उसके होने का ना होने का हम पर कोई फर्क ना पड़े। अगर आप पे फर्क पड़ता है तो उसका मतलब आप उसे भूल नहीं पाए। तो कवि अपनी प्रिया को भुलाना चाहता है, लेकिन जितना ही वह उसे भुलाने की कोशिश करता है उतना ही उसका प्रेम बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि अकेले में भी वह अपनी प्रिया को ही याद करता है। अगला प्रश्न है, यहां अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण प्रयोग किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लिखोगे दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। ये दक्षिण ध्रुवी वर्ड याद कर लीजिए, ये सेकंड क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिलेगा। वो क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है क्योंकि उसका आंसर भी यही है। ठीक है, तो यहां पर अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण है? दक्षिण ध्रुवी। और इसके बाद लिख देना, कवि अपने जीवन में उतना अंधकार चाहता है जितना दक्षिणी ध्रुव पर होता है, वह सब कुछ भुला देना चाहता है। अब आप बोलोगे सर हम इसके आगे और क्या लिख सकते हैं इस प्रश्न को बड़ा करने के लिए? तो इसके आगे वो ऐड कर देना, लेकिन वह जितना अपनी प्रिया को भुलाना चाहता है उसका प्रेम बढ़ता ही जाता है। हिंदी में हम बहुत सारी चीजें अपने आप भी ऐड कर सकते हो। अब देखो, आप बोलोगे सर हम इस प्रश्न को कैसे बड़ा करें? तो इसके आगे आप दूसरा प्रश्न का उत्तर भी ऐड कर सकते थे कि वह जितना अपनी प्रिया को भुलाने की कोशिश करता है उसका प्रेम उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि अकेले में वह अपनी प्रिया को ही सबसे ज्यादा याद करता है। तो देखिए, किसी प्रश्न का उत्तर बड़ा करना बहुत इजी होता है। उसके बाद देखिए, अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारण होता है? अतिशय मोह का मतलब होता है अधिक लगाव भी कई बार इंसान के विनाश का कारण बनता है। अब देखिए कैसे। हाँ, हमें किसी से भी अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब वो इंसान हमसे दूर हो जाता है तो हम उस दर्द को भुला नहीं पाते। ठीक है, और जो इंसान इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन किसी से भी बहुत ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम उस इंसान से दूर होते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। और जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही है। उसके बाद है प्रिया कौन है, या कविता में तुम कौन है। ये बार बार तुम और प्रिया शब्द आ रहे ना, तो प्रिया कौन है यह रहस्य की स्थिति है। कविता में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रिया का कवि से क्या संबंध है। कवि जैसा भी है अपनी प्रिया को प्यारा है, तो यहां पे प्रिया कौन है ये रहस्य की स्थिति है। कविता में स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह प्रिया है। बातों से तो लग रहा है कि वो उसकी प्रेयसी है, प्रेमिका ही है, लेकिन अगर ये पूछेंगे तो आप यही लिखोगे कि यह रहस्य की स्थिति है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।